Hello बच्चों, let's read the question. The question says that given two vectors a I cap plus j cap and b I minus j cap, then match the following column. Column 1 a plus b divided by 2, a minus b divided by 2, a dot b divided by 2, a cross b divided by 2, and that column 2 is given I cap, j cap, minus k cap and 0. एंड दीज आर ए बी सी डी ऑप्शंस गिवन टू अस। तो देखो बच्चों, सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज वेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं वेक्टर्स होता क्या है। दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वो क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही हो। एग्जाम्पल्स है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। ठीक है बच्चों, और अगर हम इसकी रिप्रेजेंटेशन देखें तो देखो ए वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, सो अब जो ये है हमारे पास आई कैप, वाई कैप, के कैप, ये है यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सिस। सो अगर हम डॉट प्रोडक्ट देखें तो आई डॉट आई, देखो ये क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट हमारा कॉस की टर्म्स में आता है। तो अगर ये दोनों आपका आई के अलोंग होगा तो ये आपका 1 आएगा, अदरवाइज आई डॉट जे और जे डॉट के, or either it can be commutative property as well, that is j dot I is equals to k dot j, both all are 0। ठीक है बच्चों, और अगर बात करें हम क्रॉस प्रोडक्ट की, सो उसके लिए क्या होगा, दैट इज I क्रॉस j, ये हमारा साइक्लिक, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, दैट इज आपका एरिया कितना स्वाइप हो रहा है। तो अगर हम ये एक्सिस ले आई कैप और ये वाली एक्सिस ले जे कैप, तो एरिया जो स्वाइप होगा वो अक्रॉस किसके आएगा, आपके के कैप के अलोंग। सो दैट इज दिस इज जे। अब देखो इसको याद करने के लिए हम ऐसे समझ सकते हैं कि जो आई क्रॉस जे है ये के आएगा, ये साइक्लिक होगा तभी प्लस आएगा, अदरवाइज जे क्रॉस आई होगा ये क्या आएगा आपके पास, माइनस के। ठीक है बच्चों, क्योंकि उसकी डायरेक्शन अलग हो जाएगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आपका नॉट कम्यूटेटिव। ठीक है बच्चों, सो आपको वेक्टर्स गिवन है ए आई कैप प्लस जे कैप एंड दैट बी आई कैप माइनस जे कैप। अब अगर हम एडिशन करते हैं तो एडिशन में क्या होगा, आई कैप के अक्रॉस ही आपका एडिशन होगा। अब देखो यहाँ पे 1 हम ट्रीट कर सकते हैं, राइट, क्योंकि इसके कॉफिशिएंट्स क्या है, 1। सो दैट इज 1 प्लस 1 प्लस जे कैप 1 माइनस 1, तो ये कितना होगा आपका, ओनली आई कैप के अक्रॉस आएगा, दैट इज 2 आई कैप। ठीक है बच्चों, अब गिवन है हमें a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना हो गया आपके पास आई कैप, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली a माइनस बी अगर हम ट्रीट करते हैं तो देखो क्या होता है, सब्ट्रैक्शन नॉर्मली आपका उस वेक्टर का अपोजिट एडिशन होता है, तो ये कितना बन जाएगा, माइनस ऑफ आई माइनस जे एंड दैट इज माइनस आई कैप एंड माइनस माइनस प्लस जे कैप। तो आई कैप कितना आ जाएगा आपके पास नाउ, 1 माइनस 1 एंड दैट जे कैप विल बी 1 प्लस 1, सो दैट इज 2 जे कैप, ये वाला कैंसिल हो गया आपके पास। सो a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2, ये कितना है आपके पास, जे कैप। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है हमारे पास, आई कैप प्लस जे कैप डॉट आई माइनस जे। सो अब देखो अगर हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं आई कैप के साथ आई माइनस जे एंड देन जे कैप के साथ आई माइनस जे। अब आई डॉट आई आपका क्या रहेगा, 1, और ये वाला आई माइनस
माइनस ऑफ आई डॉट जे, ये कितना हो जाएगा आपके पास 0, देन जे डॉट आई ये 0, और ये वाला माइनस जे डॉट डे 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 1 माइनस 1 अगेन कैंसिल हो गया, तो ये आपका आया 0, राइट। तो ए डॉट बी आपके पास है 0। अब बात करें क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट में देखो आई प्लस जे क्रॉस आई माइनस जे। सो देखो आई के साथ सेपरेटली, क्योंकि एडिशन में है ये, तो इसको हम सेपरेटली क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, क्रॉस एंड देन प्लस जे कैप क्रॉस आई माइनस जे कैप। सो अब देखो आई क्रॉस आई ये तो आपका 0 हो जाएगा, और आई क्रॉस जे जो जाएगा वो कितना जाएगा प्लस के, राइट। क्योंकि साइक्लिक है तो वो प्लस होगा, बट ये वाला माइनस आपका इसकी वजह से आया है, ठीक है बच्चों। तो रिमूव कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। अब देखो जे क्रॉस आई है तो ये क्या होगा आपके पास माइनस के, एंड देन जे क्रॉस जे 0, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -2k। अब ऑलरेडी ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाई 2, तो कितना बन जाएगा -k, और ए डॉट बी डिवाइडेड बाई 2, तो ये तो 0 ही है, तो कुछ भी करो 0 आएगा, राइट। तो देखो अकॉर्डिंगली आपके पास ए ऑप्शन मैच करता है 1 से, एंड दैट बी कॉलम मैच करेगा 2 से, एंड दैट सी कॉलम मैच करेगा 4 से, एंड दैट डी कॉलम मैच करेगा आपका 3 से। सो दैट मीन्स डी ऑप्शन इज द फाइनल आंसर। Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.